अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। डेरा गाजी खान में मांका केनाल से नामालूम शख्स की लाश बरामद। इंडस हाईवे के करीब कैरी डिब्बे और वैन में तसादुम, 5 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जैसी करनी वैसी भरनी, गुजरावाला में लड़की को छेड़ने वाला औबाश शहरियों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने खूब दुर्गत बनाई, नौजवान ने मुआफी मांगकर जान छुड़ाई। नारोवाल में नामालूम चोरों ने फार्मेसी का सफाया कर डाला, नकद रकम समेत दीगर कीमती अशिया ले उड़े। पुलिस मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ। शर्म तुमको मगर नहीं आती, कामोकी में गधे ज़िबा करने वाले कसाईयों को शहरियों ने रंगे हाथों पकड़ा। तीनों कसाब फरार, पुलिस ने ज़िबाशुदा गधों को तहवील में ले लिया। थाना जतोई में गुत्ती गैंग सरगर्म, आए रोज वारदातों में इजाफा। घरों में घुसकर खातीन से बदतमीजी और लूट मार अरूज पर। पुलिस खामोश तमाशाई, शहरियों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। और लुड्डन में अवामी तफरीह का वाहिद पार्क टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी से शहरी बीमार। पार्क इंतजामिया खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। डेरा गाजी खान में लोहार वाला रोड मानका केनाल से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। डेरा गाजी खान आज सुबह सैर को जाने वाले अफराद ने मानका केनाल के करीब नामालूम शख्स की लाश देखी और थाना गदाई को इतला दी, जिस पर पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में लड़की को छेड़ने वाला औबाश नौजवान शहरियों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने खूब दुर्गत बनाई, नौजवान ने मुआफी मांगकर जान छुड़ाई। जीटी रोड पर लड़की को छेड़ना नौजवान को महंगा पड़ गया। लड़की को छेड़ा और लड़की की वालिदा ने शोर कर दिया। इस पर नौजवान को खूब थप्पड़ों, मुक्कों और घोंसों से धुलाई की। शहरियों से खूब मार खाने के बाद अली रजा की अक्ल ठिकाने आई और उसने लड़की की वालिदा से मिन्नत समाजत शुरू कर दी। लड़की की वालिदा की तरफ से माफ करने पर नौजवान को छोड़ दिया गया। डेरा गाजी खान में इंडस हाईवे तोनसा रोड झोंक याशाह के करीब कैरी डिब्बे और इसके अलावा वैन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में वैन और कैरी डिब्बे में तसादुम से 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी अमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। शर्म तुमको मगर नहीं आती, कामोकी में गधे ज़िबा करने वाले कसाईयों को शहरियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों कसाब फरार, पुलिस ने ज़िबाशुदा गधों को तहवील में ले लिया। कामों के एक इलाके में 3 कसाब आशिक, यूनस और रशीद गधों को ज़िबा कर रहे थे कि अचानक शहरियों ने हल्ला बोल दिया। शहरियों के पहुंचते ही तीनों कसाब मौके से फरार हो गए, जबकि शहरियों की इत्तला पर थाना सदर कामों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ज़िबा हुए गधों को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक तीनों कसाब ये गोश्त मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त कर रहे थे। नारोवाल में नामालूम चोरों ने फार्मेसी का सफाया कर डाला, नकद रकम समेत दीगर कीमती अशिया ले उड़े। पुलिस मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ। सर्कुलर रोड पर वाक़या फार्मेसी से चोर 85,000 नकद रकम, कंप्यूटर और मोबाइल समेत सीसीटीवी कैमरे की डिस्क भी चुरा कर ले गए। वारदात का इल्म होते ही मेडिकल स्टोर मालिकान ने थाना सिटी नारोवाल में इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
थाना जतोई में गुत्ती गैंग सरगर्म, आए रोज वारदातों में इजाफा, घरों में घुसकर खातीन से बदतमीजी और लूट मार अरूज पर। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। जतोई के नवाही इलाके में गुत्ती गैंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आए रोज घरों में घुसकर खातीन के साथ बदतमीजी और लूट मार का सिलसिला जारी है। गैंग के सरगना गुलाम मुर्तजा ने इलाके में खौफ और हिरास फैला रखा है। अहले इलाका ने कहा कि गैंग को सियासी सरपरस्ती हासिल है, जिसकी वजह से जतोई पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रानीपुर में वबाई अमराज के बायस 100 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। लाखों का नुकसान होने के बावजूद महकमा लाइव स्टॉक हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखने में मसरूफ है। जिला खैरपुर की तहसीलों में पाले जाने वाले मवेशियों में सांस रुकने, नजला, जुकाम और खारिश समेत दीगर वबाई अमराज फैलने से 100 से ज्यादा बकरियां हलाक हो गई। मवेशी मालिकान को लाखों का नुकसान होने पर भी महकमा लाइव स्टॉक ने इस हवाले से कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए। लुड्डन में अवामी तफरीह का वाहिद पार्क टूट फूट का शिकार। जगह जगह गंदगी के ढेर और सेवरेज के गंदे पानी से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। पार्क इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। लुड्डन का वाहिद पार्क, जिसकी बुनियाद हाल ही में मुस्लिम लीग की रहनुमा तहमीना दौलताना ने रखी, सबोहाली का शिकार है। जगह जगह टूट फूट होने के अलावा पार्क का मेन गेट भी गायब हो चुका है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। जबकि सेवरेज के गंदे पानी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। विहाड़ी के नवाही इलाके का रिहायशी मोहम्मद नदीम गुज़श्ता 14 साल से पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। इलाज और मुआवजे पर तमाम जमा पूंजी खर्च करने के बावजूद मेहनत कश सेहत याब न हो सका। विहाड़ी से हाजी मोहम्मद रफीक राना की रिपोर्ट। यह है 5 बच्चियों और एक बेटे का बाप मोहम्मद नदीम, जो नवाही इलाका 911 WB के रिहायशी और मार्केट कमेटी रिटायर्ड नायब कासर निजामुद्दीन का 35 साला बेटा है। गुज़श्ता 14 साल से पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। पूरे मुल्क के अस्पतालों की खाक छान मारी, ना ही बीमारी का पता चला और ना ही कोई इलाज हुआ। इसके वालिद ने कहा कि नदीम गुज़श्ता 14 साल से चारपाई पर पड़ा है। मेरी जो पेंशन मिलती है, ना तो इसके घर का गुजारा चलता है और ना ही वो अपने बेटे के बच्चों को पाल सकता है। नदीम के बूढ़े बाप ने मीडिया को बताया कि मैं अपनी पेंशन से पैसे वेच ला कर इन प्लाट तो वेच बचा के ला बैठा। बच्चे भूखे मतलब 5 बच्चियां छोटी छोटी है। इन्हें मैं इलाज बथेरा कराया, कोई इलाज पैसा पा के मेरे को बोलेगा जी मैं हुणे इलाज कराओ, मेरी सकत ही नहीं रह गई। साहब ने बड़ा भैन भरावां ने भी बड़ा असरा किया, पैसा बड़ा तो खर्च किया, लेकिन ये बीमारी तो मैनू आराम नहीं आया। मैं बहुत जलील हो गया। हुण मेरे को ना तक खाण नूं घर कोई चीज हैगी ते ना ही उत्ते लाउण नूं कोई चीज। मंजी ते पिया वां, छोटे छोटे बच्चे ने। मैं वज़ीर आला पंजाब तो अपील करदा कि मेरे ते मेहरबानी की जाए कि मैं अपना इलाज करा सकां ते अपने बच्चों को कमा के खवा सकां इन्हां नूं। निजामुद्दीन ने मजीद बताया कि नदीम की 5 बच्चियां और एक बेटा है। घर में फाकों तक नौबत है, खाने के लिए राशन नहीं। बच्चियां स्कूल जाती थी मगर किताबें, कापियां, वर्दी और जूते न होने की वजह से अब वो स्कूल नहीं जा रही। बूढ़े निजामुद्दीन ने रोते हुए वज़ीर आला और मखीर हज़ार से अपील की है कि मेरे बेटे का इलाज मुआवजा कराया जाए और उसकी छोटी छोटी बच्चियों की तालीम के लिए भी इक़दाम उठाए जाएं। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। पंजाब हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। किडनी सेंटर बहावलपुर का कयाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका मकसद खसूसन जनूबी पंजाब के अवाम को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी है। जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। बहावलपुर अस्पताल में जदीद किडनी सेंटर का क्याम इस खित्ते के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। 2006 में शुरू होने वाला यह मंसूबा 2016 में 594 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। स्टेट ऑफ आर्ट इस किडनी सेंटर में दौरे जदीद के मुताबिक गुर्दों के इलाज की तमाम सहूलियत एक ही छत तले मौजूद है, जिसमें दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ दवात की मुफ्त फराहमी भी शामिल है। इस बारे में प्रोफेसर डॉक्टर शफकत ने बताया, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा यूनिट है जो अंडर वन रूफ सारी किडनी की जो डिजीजेज हैं उस सब की सहूलियात, उनकी ट्रीटमेंट की, उनकी तशखीस की, ये सब चीज़ें इस यूनिट में हैं। इस तरह है कि इसमें यहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी सारी हैं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मरीजों का यहीं पे होता है, एक्सरे यहाँ पे होते हैं, लेबॉर्ट्री है, ब्लड यूरिन के सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं और मोस्टली ये फ्री होते हैं पेशेंट के टेस्ट। MS डॉक्टर राव जैद का कहना था, इसमें सारी स्पेशलिटी ऑपरेशन से लेके पथरी तोड़ने जैसे और किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन फ्यूचर, वो सारे प्रोजेक्ट्स हमने इसमें किए
जितने प्रोजेक्ट्स हैं, और ये फुल फ्लैज इंटरनेशनल तौर के लेवल पे हमने इसको बनाया और इसमें डेली हमारे ऑपरेशन। और ये किडनी सेंटर जो भी पंजाब के अवाम के लिए पंजाब हुकूमत का एक खूबसूरत तोहफा है। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। खिपरू में सरवरी स्टूडेंट्स फेडरेशन में जमात की रूहानी पेशवा मखदूम मोहम्मद उज़्ज़मा तालिबुल मौला की 24वीं बरसी मनाई गई, जिसमें नामवर सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मखदूम मोहम्मद उज़्ज़मा तालिबुल मौला की लिखी शायरी पढ़ी गई। कासिम सरवरी जमात के दीगर लोगों ने कहा कि मखदूम मोहम्मद उज़्ज़मा तालिबुल मौला अच्छे शायर होने के साथ साथ एक नफीस और सच्चे इंसान थे। उनकी सियासत और अदबी खिदमात को सदियों तक याद रखा जाएगा। वो एक फर्द नहीं, इदारा थे। पिंडी घेप में तहरीक इंसाफ के पार्टी तंजीम साज इजलास में कारकुनान के आपसी इख्तलाफात सामने आ गए। वर्कर्स इत्तेहाद को बागी करार देकर नामजदगियां मुस्तरद कर दी गईं। इजलास में मुंतखब ओहदेदारों को एग्जीक्यूटिव कमेटी के हामिद कियानी और जिला सदर अटक काजी अहमद अकबर की तरफ से जारी करदा असनाद तकर्रर दिए, जिसके मुताबिक हामिद इकबाल समेत दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि बागी ग्रुप ने जिला चेयरमैन के इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिए। कसूर के नवाही कस्बे खुडिया खास में महकमा ज़राअत इस्लाह आपाशी के ज़ेर एहतमाम फील्ड डे का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को आपाशी के बारे में आगाही फराहम की गई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। नवाही कस्बा खुडिया में काश्तकारों में शऊर बेदार करने के लिए जदीद तरीका आबपाशी ड्रिप एरीगेशन के मुतल्लक आगाही के लिए एक फील्ड डे का एहतमाम किया गया, जिसमें काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ज़राअत आबपाशी पंजाब, डायरेक्टर ज़राअत आबपाशी लाहौर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत आबपाशी कसूर ने किसानों को फसलों की काश्त के लिए जदीद तरीका आबपाशी ड्रिप एरीगेशन के फवायद के मुतल्लक तफसील से आगाह किया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत इस्लाह आबपाशी पंजाब मलक मोहम्मद अकरम ने कहा, आम सिस्टम जो हम जिस तरह हम पानी लगाते हैं, बेसन सिस्टम है हमारा, हम 1 एकड़ को 1 नक्के से पानी लगाते हैं, तो वो जो है ना वो 40% उसकी सदादे कार है, उसकी एफिशिएंसी है, जबकि इस निज़ाम की 95% 95% इसकी एफिशिएंसी है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इस्लाह आबपाशी कसूर राणा तजम्मुल हुसैन ने कहा कि ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जैसे कि बताया गया न सिर्फ खाद की पानी की बचत होती है, बल्कि फसल को ऐसा माहौल मिलता है जिससे आप उसकी पैदावार काफी बढ़ा सकते हैं। ये बात वाजिया है कि अगर किसान काश्तकारी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वो न सिर्फ अपनी आमदन में इजाफा मुमकिन बना सकते हैं, बल्कि वो मुल्क की तमीर और तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मेहर अब्दुल रहमान, कोहिनूर न्यूज़, कसूर। खुशाब में मजलिस इल्म अदब के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबात के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर साहिबजादा अहमद नदीम ने खुसूसी शिरकत की। आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट। मजलिस इल्म अदब नजरिया पाकिस्तान फोरम जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबात के हवाले से एक तकरीब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर साहिबजादा अहमद नदीम थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है, फिक्र इकबाल ने हमें एक आजाद मुल्क दिया और हम खुशकिस्मत हैं कि आज दुनिया भर में एक आजाद कौम कहलवाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की सोच और फिक्र की आज फिर अशद से जरूरत है, क्योंकि हमें तरक्की की जो मनाजिल तय कर लेना चाहिए थी वो हम नहीं कर सके। तालीम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की सोच। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।